करना एक दो दिन में सारे आप जो मेन सदस्य चुने गए हैं फोन करके वो आ जाएंगे। मुनक ब्लॉक एसोसिएशन द्वारा जो एसोसिएशन ने मेरे को प्रधान पद पर जिम्मेदारी दी है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि सब ने एक मत और सर्वसम्मति से जो मेरे को प्यार दिया है। मैं भी आपको एक आश्वासन देता हूं अपनी कमेटी को, जो जिम्मेदारी आपने मेरे को दी है कि अपने मुनक ब्लॉक के अंदर सभी गांव के सरपंचों की जब भी कोई बात उठाने की बात होगी या जितनी भी ब्लॉक के अंदर सरकारी संस्थाएं हैं वो अपना सुचारू रूप से कार्य किसी प्रकार से ना करने में लापरवाही करती है, उन सबको आवाज़ उठाने में मैं प्रतिबद्ध रहूँगा और बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने ब्लॉक एसोसिएशन के मुद्दों को उठाऊँगा, अपने क्षेत्र की समस्याओं का उठाऊँगा और जितने भी मेरे साथ मुनक ब्लॉक एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी चुने गए हैं उनको भी मैं सबको बधाई देता हूं और वो भी मेरे साथ एक टीम बनाकर हम सब मिलकर अपने ब्लॉक के लिए, अपने क्षेत्र के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करेंगे। एक साथ मैं आपका दोबारा पूरी एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुनक ब्लॉक के सरपंच एसोसिएशन का चुनाव समाप्त होने के बाद यहाँ मुनक ब्लॉक में पहुँचे हैं और तमाम सरपंच साथी यहाँ पर देखिए शुभकामनाएं देते हुए अजय सरपंच जो बामरेडी गांव के सरपंच प्रतिनिधि है उनको नियुक्त किया गया है प्रधान के पद पर, और अन्य सरपंच जो है चाहे उसमें मनोज कुमार जानी जी हो और अन्य सरपंच जो खजांची और सचिव के पद पर भी नियुक्त हुए हैं। अलावड़ा गाँव के सरपंच हमारे साथ है जी। अंकल जी क्या कुछ कहना चाहोगे? आज चुनाव जो है शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। ये इलेक्शन आज मतलब शांतिपूर्ण से हुआ है, सबने सर्वसम्मति से ही अजय जी को बनाया है। अच्छा लड़का है, अच्छा कार्य करने वाला है जी। गुरदीप बिजना जी जिला पार्षद है, वो भी मुख्य तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं जी। राणा जी क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे जैसे सरकार बदली है पदाधिकारी भी बदले जा रहे हैं, चेयरमैन भी बदले जा रहे हैं और आज इसी संदर्भ में सरपंच एसोसिएशन का प्रधान भी मुनक ब्लॉक के तमाम सरपंचों ने किया। क्या कुछ कहना चाहोगे आज के शुभ अवसर पर? ऐसा तो कुछ नहीं है कि सब बदले जा रहे हैं, कुछ अच्छे कार्यकर्ता हैं क्योंकि बदलाव भी ज़रूरी है। किसी चीज़ को अच्छे तरीके से चलाने पर सभी की सहमति, मुनक ब्लॉक के तमाम 29 के 29 सरपंचों की सहमति है अजय पर, और उन सरपंचों ने विश्वास दिलाया है कि ये अच्छा कार्य कर सकता है और युवा है, युवा ही मतलब बदलाव की तरफ और अपनी दिशा देने का काम भी एक युवा कर सकता है, तो वो कोई नहीं कर सकता। जितना युवा आगे बढ़कर चाहे मोदी जी को लाने पर अहम भूमिका हो, चाहे नायब जी सैनी जी की भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने का, इसका मुद्दा सिर्फ युवाओं को है। आपको पता भी है नौकरियों के अंदर जिस प्रकार से नायब सैनी जी ने काम किया, तो युवा बढ़ चढ़ कर दोबारा भाजपा के पक्ष में वोट डाली और ऐसे ही हमारा भाई अजय है, ये भाजपा के पक्ष में शुरू से रहा और इन्होंने समाज के लिए अच्छे कार्य किए। एक सरपंच होने के नाते अपने गांव को खुशहाल बनाने के लिए वो काम किया। ऐसे ही मैं चाहूँगा, मैं भाई को शुभकामनाएं देता हूं कि मुनक ब्लॉक के लिए, सभी सरपंचों के लिए उनकी आवाज़ बनकर पूरे के पूरे करनाल में मुनक ब्लॉक का ये काम भी दिखाए। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हो मुनक ब्लॉक से, और मुनक ब्लॉक में सरपंच एसोसिएशन द्वारा चुनाव संपन्न हुआ है। सर्वसम्मति से तमाम पदाधिकारी चुने गए हैं। क्या कुछ किस पदाधिकारियों को नई जिम्मेवारी मिली है, तमाम जानकारी लेने के लिए इस टाइम हम मुनक रेस्ट हाउस के अंदर मौजूद है और तमाम सरपंचों का मेला यहाँ पर देख सकते हैं। मुनक ब्लॉक के तमाम सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं। संजीव एचला जी हमारे साथ है। जी सरपंच साहब, क्या रहा आज जो चुनाव संपन्न हुआ? किसी प्रकार की तनातनी थी
आरामदायक था या सर्वसम्मति से फैसला ले लिया गया? प्रताप सिंह जी, आप सबसे पहले तो आपका यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद आपका। आप पहुँचे यहाँ पर, सभी ने बड़े सर्वसम्मति से आज अजय जी की नियुक्ति की हमारी एसोसिएशन मुणक ब्लॉक की, और सभी ने बड़े सर्वसम्मति के साथ इसको पारित किया है। कुछ 5-7 और अपने सरपंच साथी हैं जो उनको भी अलग अलग जिम्मेवारियाँ दी गई है। किन सरपंचों को अलग से जिम्मेवारी दी गई? प्रधान पद पर कौन नियुक्त किया गया है? एक मनोज जैनी जी हैं, अपने इनको प्रधान बनाया गया। एक शिवम दैया जी है, ये शाहजहानपुर से हैं, इनको प्रधान की नियुक्ति दी गई है। जी सुनील जी हमारे पास है, बुढ़नपुर गांव के सरपंच है। हमेशा देखते हैं सरपंचों में एक एसोसिएशन बनाई जाती है, संगठन तैयार किया जाता है ताकि जो सरपंचों की समस्याएं हों उनका निजात कहीं न कहीं मिल पाए। पिछले टर्म की बात करें तो सरपंचों का मुद्दा काफ़ी हावी रहा। इस बार क्या लगता है कि अजय जी के नेतृत्व में सरपंचों की समस्याओं का समाधान शीर्ष नेतृत्व या मौजूदा सरकार के प्रतिनिधि कर पाएंगे? हाँ, ज़रूर कर पाएंगे जी। हम तो पहले ही कहते भाई अजय जैसे युवा को सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश लास्ट टाइम नहीं हम इनको चुन पाए, लेकिन अब हमने इनको सर्वसहमति से सारे सरपंच भाई ने इनको चुन लिया है। हम सबकी यही सोच है कि अजय तरक्की करे और ये लोक हित के लिए बढ़ चढ़ कर कार्य करेगा। हम सबको इसका पूरा विश्वास है जी। कुछ और सरपंच साहिबान हमारे साथ हैं, मुणक गांव के सरपंच हैं हमारे साथ। जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे? हम भी मुणक रेस्ट हाउस तक पहुंचे तो एक कश्ती में बैठ के आए हैं। सड़क एक जो है नदीनुमा सड़क हो चुकी है, हालात ख़राब हैं। और एक मुणक ब्लॉक है, तमाम पंचायतों का यहाँ पर आना जाना है, बीडीबी तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, थाना यहाँ पर है, लेकिन सड़कों की समस्याएं काफ़ी है। अभी टेंडर तो हो चुका है जी सड़क का जी, बनने वाली है अभी जी। अभी हमें हमारे भाई साहब अजय को यहाँ का ब्लॉक का प्रधान बनाया है सरपंच एसोसिएशन का, और इन्हीं की जिम्मेवारी रहेगी। अब ये बीजेपी सरकार में और सभी जगह इनका हाथ भी है, और सभी सरपंचों की समस्याओं का हल भी करेंगे। बहुत ही अच्छे सूझबूझ के इंसान हैं हमारे भाई साहब अजय जी, और सर्वसम्मति से सभी सरपंचों ने आज इनको जिम्मेवारी सौंपी है जी। जी मनोज जी, आपको भी जिम्मेवारी सौंपी गई है, जहां नया सरकार हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, नए विधायक बने हैं और नया प्रधान आपने चुना है। क्या लगता है जो सरपंचों की समस्याएं रहती है उसका निजात होगा, और जो जिम्मेवारी आपको मिली है किस प्रकार आप उसका निर्वहन करेंगे? सबसे पहले तो मैं सरपंच एसोसिएशन का पूर्ण जो धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, और मैं इनका भी दोबारा से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं इन सभी सरपंच एसोसिएशन को विश्वास दिलाता हूं कि जिन्होंने मेरे को ये पद दिया है मैं उसको पूरी जिम्मेवारी से निभाने की कोशिश करूंगा। और आज जो सरपंच एसोसिएशन के हमारे प्रधान अजय भाई जी चुने गए हैं, हमें उन पर पूर्ण विश्वास है कि वो सभी सरपंचों की जो समस्याएं हैं वो पूरे जोर शोर से उठाएंगे। कुछ कमियां हमारे ब्लॉक में थी, हमें इन पर पूरा विश्वास है कि वो भी इन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और ये एक जुझारू नेता है, पहले भी ये एसोसिएशन के प्रधान न होते हुए भी इन्होंने सरपंचों की अनेक समस्याओं का समाधान किया है। हमें इन पर पूरा विश्वास है, और मैं भी अपनी तरफ से सभी सरपंच एसोसिएशन को विश्वास दिलाता हूं कि मैं मेरी जो जिम्मेवारी लगाई है मैं इन एसोसिएशन के साथ तन मन धन से इनका साथ दूंगा, और जो भी समस्याएं होंगी उनको भी निपटाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जी संजीव जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? कुछ बातें आप? अजय जी को हमने जो है कि जो अपना टर्म था, जैसे हर साल एक पद की नियुक्ति होती थी, लेकिन सभी साथियों ने इस बार विचार विमर्श किया है कि हर साल नया पद नियुक्त ना करके जो भी हमारा टर्म रहा हुआ है उस पूरे टर्म के लिए ही अजय की जो है प्रधान पद के लिए नियुक्ति की गई है। वह सभी जितने भी हमारे संगठन के जो साथी हैं, जो पदाधिकारी जो चुने गए हैं, वो पूरे टर्म के लिए ही चुन दिए गए हैं। कारण ये भी हो सकता है कि पर्याप्त समय मिले प्रधान को, समय मिले, और ये हर साल फिर थोड़ा सा एक है ना विरोधाभास बना रहता है, ताकि कुछ काम ना रुक जाते हैं, फिर काम नहीं हो पाते। इस वजह से जो है पूरे टर्म के लिए ही इस बार हमने एसोसिएशन का गठन किया है, और ये पूरा हमें आश्वासन भी है और लगता भी है कि अजय भाई जो है और पूरी जो हमारी टीम है जो सरपंच एसोसिएशन की चुनी गई है वह अच्छा काम। मुणक ब्लॉक में लगभग 29 पंचायतें हैं लगभग, क्या सभी सरपंच आज यहाँ पर मौजूद है? पूर्ण बहुमत है, 17, 18, 19 सरपंच आए हुए हैं। एक दो साथी ब्याह शादी की वजह से नहीं आ पाए हैं, लगभग स्वीकृति सभी ने बिल्कुल स्वीकृति, किसी की फ़ोन पे स्वीकृति है, जो नहीं आ पाए हैं सभी की स्वीकृति है, सभी के साथ से ही हुआ है। मुणक ब्लॉक के प्रधान चुने गए हैं सरपंच एसोसिएशन के अजय हमारे साथ है। जी अजय जी, एक बड़ी जिम्मेवारी आपको दी गई है, तमाम सरपंचों ने आप पर विश्वास जताया है। समस्याएं बहुत है, चुनौतियां बहुत है, लेकिन सरकार आपकी है और जहां एक नया दायित्व आपको भी मिला है, किस प्रकार से इन सरपंचों को साथ लेकर चलने का काम किया जाएगा? बिल्कुल, जो एसोसिएशन ने मेरे को प्यार दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपनी इनका जो इन्होंने मेरे ऊपर स्नेह दिखाया है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो जिम्मेदारी
इन्होंने मेरे को दी है उस जिम्मेदारी को बड़ी नीयत साफ से और पूरी जितनी समस्याएं हैं उनको जल्दी जल्दी पूरा करने और साफ नीति से कार्य किए जाएंगे। लोकतांत्रिक तरीके से सरपंच चुने जाते हैं और गांव का एक मौजूद व्यक्ति उनको माना जाता है। कहीं न कहीं ये आपकी एसोसिएशन एक खाप की तरह काम करेगी, तमाम भाईचारे को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बिल्कुल, ये हर सामाजिक कार्यों में भी इसकी हिस्सेदारी रहेगी, सरकारी संस्थाओं के प्रति भी इसकी जिम्मेदारी रहेगी। जितने भी हमारे ब्लॉक के अंदर अनियमित काम होंगे उनको सरकार से परिचित कराया जाएगा और उनकी समस्याओं को उठाया जाएगा। जी, आप मेन जो फर्स्ट स्टेप आपको रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? क्योंकि आचार संहिता के कारण गांव में बहुत विकास कार्य नहीं हो पाए, पीछे जो है कोरोना काल भी रहा, पंचायतों के इनके फंड की कमी वो लगा नहीं पाए, उस उद्देश्य को लेकर क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया रहने वाली है? प्रतिक्रिया तो अनेक कार्य हैं जो रुके हुए हैं ब्लॉक में, उसको सरकार को अवगत करवाना है, परंतु सारी समस्याओं का जो प्रथम समस्याएं रहेंगी जिसको पहले दर्जे पे प्राथमिकता दी जाएगी, वो सब एसोसिएशन के जो आज सदस्य चुन के आए हैं वो सभी बैठ के उस पर एक विचार विमर्श करके फिर सारे कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अंतिम सवाल आपसे, मुणक ब्लॉक के अंदर एक गांव पाड्डा आता है, पाड्डो में जहां कन्या महाविद्यालय की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यकाल में की थी, लेकिन काम बीच में पेंडिंग है और काफ़ी असुविधा जो है लड़कियों को हो रही है, बिल्डिंग में वो प्रवेश नहीं कर पा रही। बिल्कुल, हमारे ब्लॉक में वो पाड्डा की कॉलेज की है, CHC की है और भी अनेकों गांव में ऐसे कार्य रुके हुए हैं जिनको हम इकट्ठे एक मंच पे एक बार विचार विमर्श करके सरकार को बहुत जल्दी एक ज्ञापन भी देंगे और उस अपने विधायक जी को अवगत भी कराएंगे उन समस्याओं को। आपको नए दायित्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप तमाम ब्लॉक के समस्त साथियों को साथ लेकर के चलेंगे और मुणक ब्लॉक एक आदर्श ब्लॉक बन करके हरियाणा के परिपटल पर दिखाई देगा। जय हिंद, वंदे मातरम।